हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल साइंस फाउंडेशन। आज की क्लास के अंदर अपन बात करेंगे कि बीएससी की जो एग्जाम्स होती हैं उनकी प्रिपरेशन कैसे करें अपन। ठीक है, अर्थात अपन को बीएससी करनी है और बीएससी में अपन ने एडमिशन ले लिया है, तो अपन को क्या क्या करना होगा कि अपना बीएससी के अंदर अच्छा स्कोर आ जाए, अर्थात 70 प्लस अपन जो है परसेंटेज बना सके। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं बता दूं कि बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर हो आप या फिर बीएससी 6 सेमेस्टर के अंदर हो, आप सबके लिए ये जो क्लास है बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इसके अंदर मैं आपको 7 टिप्स बताऊंगा जो कि अपने दिमाग में आपको जो है फीड कर लेनी है। ठीक है, ध्यान रखना 7 के 7 टिप्स को अगर आप अपने जीवन में फॉलो करोगे जब तक आपकी बीएससी एग्जाम हो जाती है, मैं आपको गारंटी के साथ दावा करके बोलता हूं कि आपका 70 प्लस स्कोर जाएगा। और अगर ईमानदारी से करोगे तो आपको जो है पास होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि काफी विद्यार्थी हैं जो पढ़ते नहीं है और लास्ट 1 मंथ पहले जो है अपनी किताबें उठा के बैठ जाते हैं कि अब मेरे को जो है कैसे भी करके बीएससी पास करवा देना प्रभु, मैं पढ़ने लग गया। तो देखो, प्रभु नहीं करवाएंगे पास, आपको ये 7 टिप्स पास करवाएंगे। ठीक है, तो इनको अच्छे से दिमाग में बिठा लेना। ठीक है, तो मैं ये 7 टिप्स बता रहा हूं। इससे पहले मैं बता दूं कि जैसे कि 7 टिप्स फॉर बीएससी एग्जाम्स। देखो टिप्स तो बहुत हैं, पर 7 मैंने लिए हैं और इनको अगर आप कवर कर लेते हो तो मैं गारंटी के साथ आपको बोलता हूं कि आपका बीएससी के अंदर प्रिपरेशन करने में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। पहला टिप्स अपना रहेगा कि अच्छी सी कोचिंग संस्था ज्वाइन करें। देखो सभी विद्यार्थी हैं जो बीएससी कर रहे हैं, तो आपको पता है कि इसके अंदर बीए की तरह सिस्टम होता नहीं है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि आपको सटीक आंसर लिखना होता है एग्जाम्स के अंदर, क्योंकि यहाँ पर जैसे कि केमिस्ट्री के अंदर कोई रिएक्शन आ गई तो उसके अंदर आप क्या ही लिखोगे, वहां पर थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है, वहां तो आपको न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं। तो इस वजह से यहाँ पे क्या होता है कि आपको सटीक तरीके से पढ़ना होता है और एग्जामिनर को सटीक आंसर देना होता है। बाकी आप सभी को पता है कितना खराब सिस्टम है यूनिवर्सिटी का कॉफी चांस करने का, इस वजह से आपको यहाँ पर थोड़ी एफर्ट्स के साथ तैयारी करनी पड़ती है। तो मैं आपके साथ हूँ एफर्ट्स देने के लिए, परंतु आप जो है उनको फॉलो करोगे साथ साथ। ठीक है, तो सबसे पहला काम अच्छी सी कोचिंग संस्था को जो आपको ज्वाइन करना है। अब आप कहोगे सर हमको क्या पता कौन सी कोचिंग संस्था अच्छी है। भाई वहां पे डेमो लेके देखो, 2-3 दिन डेमो देखो, या फिर आपके कॉलेज के अंदर आपके अच्छे जो हैं लेक्चर चल रहे हैं तो कॉलेज के अंदर रेगुलर जाओ, या फिर आप ऑफलाइन नहीं जा सकते और ऑनलाइन माध्यम से आप कोचिंग करना चाहते हैं तो मेरे भाई आप जो है अपने YouTube चैनल साइंस फाउंडेशन पर कोर्स अवेलेबल हैं सारे, वो ले सकते हैं। परंतु मैं यहां भी ये नहीं बोलूंगा कि आप मेरे कोर्स ले लो, मैं यहां भी ये बोलूंगा कि पहले आपको डेमो क्लासेस लेनी है। अगर वहां पे आपको समझ में आता है, वहां पे मेरा पढ़ाया हुआ आपके दिमाग में फीड होता है तो ही कोर्स लेना है। ठीक है, देखो पहला हो गया आपका कि एक अच्छी सी कोचिंग संस्था का ज्वाइन करें। नेक्स्ट है सिलेबस कवर करें। भाई कोचिंग ज्वाइन करने से कुछ नहीं होता, कोचिंग तो काफी बंदे कर रहे हैं, पर भाई अपना सिलेबस ही कवर नहीं हो रहा। कोचिंग के अंदर सिलेबस कवर करवाया जा रहा है ना, तो वहां पे आपको देखना है कि अपना सिलेबस कवर हो रहा है या नहीं हो रहा है इस कोचिंग के अंदर। ठीक है, तो दूसरा टॉपिक्स आपका यही रहेगा कि सिलेबस को कवर करना है। एग्जाम से 1 महीने पहले आपका सिलेबस आपके रजिस्टर के अंदर होना चाहिए, अर्थात आपके खुद के बनाए हुए नोट्स होने चाहिए। ठीक है, नोट्स होने चाहिए जिनको आप क्या करोगे, रिवीजन करोगे। देखो नोट्स होंगे तो ही हम रिवीजन कर पाएंगे। अब आप सोच रहे हो कि मैं किताब लेके बैठ जाऊं बीएससी की और रिवीजन कर लूं, तो मेरे भाई दिमाग से बहम निकाल देना, क्योंकि बीएससी की जो किताबें हैं इतनी एक्स्ट्रा लैंग्वेज है उनके अंदर कि हम रिवीजन नहीं कर पाते हैं। इसलिए खुद की लिखी हुई चीज या फिर खुद का लिखा हुआ नोट्स जो होता है उसका रिवीजन करने में आसानी होती है और कम टाइम लगता है। ठीक है, रिवीजन करेंगे। अब भाई आपके 4 काम हो गए, आपने कोचिंग ज्वाइन करी, वहां से अपना सिलेबस कवर किया और उसके नोट्स बना लिए। इसके बाद अपन करेंगे उनके रिवीजन करने हैं लगातार आपको। ठीक है, अब रिवीजन करोगे तो इसके बाद में आपने यहां तक काम कंप्लीट कर लिया। अब देखना है कि मेरी तैयारी कैसी है, मैंने जो अब तक इतनी मेहनत करी, ये 4 टॉपिक्स, ये 4 टिप्स क्लियर करे, तो फिर मैं इसको प्रैक्टिस करूंगा किससे, पिछले 5 साल के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको उठाऊंगा और फिर देखूंगा कि भाई मेरी तैयारी कैसी है। यहां पर अगर मेरे से क्वेश्चन बन रहे हैं तो ये मानो
कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, और फिर भी अगर किसी विद्यार्थी के क्वेश्चन यहाँ पर नहीं बनते हैं तो मेरे भाई आपको थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। देखो अब कैसे करनी पड़ेगी, पिछले 5 साल के क्वेश्चन उठाए मैंने और उनको लगाने बैठ गया। मैंने देखा कि यार मेरा जो है एक टॉपिक वीक जा रहा है थोड़ा सा। जैसे मैंने देखा कि जूलॉजी के अंदर जैसे प्रोटोजोआ संघ है, इसके क्वेश्चन जो है मेरे से नहीं हो रहे, बाकी और जितने भी संघ है वहां से मैं क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कर पा रहा हूं। तो आपको क्या करना है, रिवीजन करना है, परंतु ज्यादा फोकस प्रोटोजोआ संघ के ऊपर देना है। तो 5 साल के क्वेश्चन पेपर लगाने से ये फायदा रहेगा। अब आप कहोगे कि 5 साल के क्वेश्चन पेपर हम लेके कहां से आएंगे, तुम्हारा भाई बैठा है ना, मैं दूंगा आपको 5 साल के क्वेश्चन पेपर। साइंस फाउंडेशन आपके लिए तटस्थ है और एग्जाम तक तटस्थ ही खड़ा रहेगा, ठीक है। तो आपको 5 साल के पेपर, अपनी एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे, वहां से जाओ और वहां पर आपको बिल्कुल फ्री में पिछले 5 साल के पेपर मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपकी टिप्स रहने वाला है 6 नंबर का, कि वीक टॉपिक्स देखें वह कवर करें। आपने ये काम किया तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स या मैथ के अंदर कौन सा टॉपिक जो है सबसे कमजोर है। खुद को पता चल जाएगा, तुमको उस टॉपिक को उठा लेना और फिर उसको अच्छे से दोबारा से आपको पढ़ना है। ये हो गया आपका 6 नंबर का टिप। 7वें नंबर का टिप्स मेरे भाई यही है, जो बंदा इन 6 टिप्स को फॉलो कर लेगा उसका 7वां टिप्स कंप्लीट हो गया। ध्यान रखना, अर्थात एक बार अच्छे से देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, इसको लिख लेना, दिमाग में फील कर लो कि ये चीजें जो है अपन को करनी है। ये चीजें अगर तुम कर लेते हो तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं, जो बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के चक्कर में पढ़ते हैं, किसी कोचिंग से लेके आएंगे जाके एग्जाम के मतलब कि डर से वो क्या करते हैं कि सीरीजें ले आते हैं, सोल्ड पेपर ले आते हैं, उनको हल करते हैं और फिर उनसे मिलता जुलता कुछ है नहीं। फिर वो बोलते हैं कि यार मेरे तो उसमें बैक लग गई, मेरे फिजिक्स में बैक लग गई, मेरे मैथ में बैक लग गई। तो भाई ये काम आप कर लेना, एग्जाम से 2 महीने पहले भी अगर ये काम स्टार्ट करोगे ना, तो मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि आप बीएससी के अंदर 70 प्लस स्कोर लेके जाओगे। कितने? 70 प्लस स्कोर लेके जाओगे, क्योंकि मैंने खुद ने बीएससी की है, मुझे पता है कि कैसे पढ़ना होता है और कैसे नहीं पढ़ना होता है, ठीक है। मैं अपना अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मैंने कुछ इस तरीके से जो है अपनी पढ़ाई की थी और फिर जाके मेरे बीएससी के अंदर एक अच्छा स्कोर देखने को मिला था मेरे को। ये आपको अच्छे से करना है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए आपके टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।